जब जब सदन में शिक्षा मित्रों के लिए सवाल उठाया जाता था कि शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मियों जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, तो माननीय मंत्री जी का जवाब विभाग की तरफ से दिया जाता था कि शिक्षा मित्र संविदा कर्मी नहीं है, शिक्षा मित्र समाज सेवी हैं। ये जवाब मिलता था आपको। संजय कुमार जी, आपको बहुत तकलीफ है तो आप मत देखिए। आप सिर्फ आपकी वजह से हम 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य का सवाल है। संजय कुमार जी, आप सिर्फ एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। तो माननीय मंत्री जी का जवाब विभाग की तरफ से दिया जाता था कि शिक्षा मित्र समाज सेवी हैं। इस बार 21 फरवरी को माननीय एमएलसी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी द्वारा एक सवाल किया गया था। उस सवाल को मैं आपको लिखित देकर के आपको लाया हूं, जिसमें माननीय एमएलसी महोदय ने पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि आतारांकित प्रश्न संख्या 15 खंड का के उत्तर में यह बताया गया है कि शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में आते हैं? तो मंत्री जी ने कहा था नहीं, ये श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में था कि ये शिक्षा मित्र जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं ये किस श्रेणी में आते हैं। तो माननीय मंत्री जी का जवाब देखिएगा। उन्होंने जवाब दिया कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। इस बजट सत्र में माननीय मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना है कि आप मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं। और अगला भी प्रश्न इसमें है, वो हालांकि बताएंगे समय आने पर, आपके लिए पॉजिटिव है। उन्होंने फिर माना है कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। संविदा आधारित कर्मियों को नियत मानदेय दिए जाने की व्यवस्था है। ये प्रश्न और प्रश्न का जवाब है। आप लोग कागज पे बात करिए, फर्जी बातों पे बहस मत करिए, नेगेटिव बातें मत करिए। इसका जवाब ये है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा किया था कि संविदा कर्मियों के लिए हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, जिसमें 16,000 से लेकर के 20,000 तक मानदेय की व्यवस्था होगी, और यह व्यवस्था इसी बजट में है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगर आप लोगों ने उनका भाषण सुना होगा। तो ये बात यहाँ पे आ रही है, इसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। अगर आप संविदा कर्मी में आ गए हैं तो जब संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा होगी तो शिक्षा मित्रों का भी उसी में अलग से व्यवस्था होगी। इसके लिए हमने माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से बात की। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम लोग अध्यापक हो, गुरु हो, तो संविदा कर्मियों से तो अच्छे हो, तो सरकार भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी। जब माननीय मंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो हम क्यों घबरा रहे हैं, क्यों कटाक्ष कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे की बात कर रहे हैं? अभी तक कभी कोई आश्वासन नहीं मिलता था, ये हम लोग जानते हैं। जब भी पैरवी करने आते थे तो बार बार दूसरे राजनीतिक दल का ठप्पा लगा के भगा दिया जाता था। ये पिछले 1 साल से आपकी बात सुनी जा रही है, और 1 साल क्या, मान के चलिए जून से, जब से सरकार के माननीय एमएलसी गणों ने आपकी पैरवी करना शुरू किया गया। इसी बीच में माननीय एमएलसी महोदय ने पुनः 8 एमएलसी गणों के साथ मुलाकात की मुख्यमंत्री जी से, और इसकी घोषणा भी जल्दी करने के लिए निवेदन किया है। इसके बाद माननीय एमएलसी महोदय ने पुनः 8 एमएलसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मुलाकात की है, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, और ये आश्वस्त किया है कि अब बजट सत्र 5 तारीख को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी, उसमें उनसे निवेदन किया जाएगा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए